अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से जो आपके सामने एक-एक करके रखेंगे। मौलाना की कल पेशावर की तकरीर, उसके पीछे असल में मकसद क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। आलमी दबाव बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है इस हवाले से, और इसके साथ-साथ इस्लामाबाद के अंदर एक नए फ़ॉर्मूले के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और क्या उसी फ़ॉर्मूले पर काम के साथ मौलाना की तकरीर भी इंटरलिंक्ड है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है, यानी वो लोग जो इस वक़्त मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर हैं, वो लोग जो इस वक़्त फ़ौजी ट्रायल्स में हैं, उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है और किस तरीके से उनसे जो बेसिक हकूक हैं, बेसिक राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं। गुजरांवाला से फौजी हिरासत में मौजूद पीटीआई कारकुन मलिक वकास के वालिद वफात पा गए। आखिरी सांस तक बेटे से मिलने की ख्वाहिश करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वकास इकलौता वारिस है, कम से कम वालिद को दफन करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौकफ इख्तियार किया। जो वकील एडवोकेट सलमान चाहत साहब, ये जो नौजवान वकील है, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट भी किया इस हवाले से, और वो वकास के वालिद के जनाजे में शिरकत करके आए। ये ट्वीट उन्होंने लिखा और वो कह रहे हैं किस तरीके से हथकड़ी में जनाज़ेगाह पर लाया गया वकास को, जब तो वो वालिद के पास चीख कर वालिद की मैयत से लिपट कर माफ़ी मांगने लगा कि अब्बा जी मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको गुस्ल नहीं दे सका। तमाम फैमिली गम से निढाल है। वकास के वालिद इसको रोज़ याद करते थे। वकास का छोटा भाई अली ज़ारो कतार रोते हुए एक फरियाद कर रहा था कि मेरे भाई कब रिहा होगा। यानी ये जो फ़ौजी हिरासत के अंदर लोग हैं, उनके साथ दरअसल इस किस्म का आप कह लें सलूक किया जा रहा है, और वालिद की आखिरी सांसें थी, उस वक़्त भी मिलने नहीं दिया गया और जनाज़ा का लाया गया, और फिर उसके तासुरात या वहाँ पर क्या मनाज़िर थे, वो इन वकील ने अपने ट्वीट के अंदर रखे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब आलमी दबाव बढ़ाने जा रही है। हॉलेट के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी फौजदारी अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रही है, और ये हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर एक एहतजाज हो और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें शिरकत ना करे, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाज करे और माज़रत के साथ उसको आलमी मीडिया या उसको इवन पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ऑब्वियसली उसको बड़े अच्छे से दिखाएगा और आलमी मीडिया भी उसकी ठीक-ठाक कवरेज करेगा। तो ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। इसके साथ-साथ कल उमर अयूब खान साहब ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो सानिया इस्लामाबाद हुआ, जो खून की होली खेली गई, उस हवाले से उन्होंने कुछ हकाइक सामने रखे। उन्होंने कहा कि हमारे 12 मासूम लोग शहीद हुए हैं और 200 से ज़ायद लापता हैं। इनका कोई पता नहीं वो कहाँ है। जो सेल कायम किया है, इस पर मज़ीद भी डाटा और इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी 12 को तो वो कन्फर्म करें, डॉक्यूमेंटेड है, हर तरह से वो कन्फर्म हो चुके हैं। गूगल ड्राइव के अंदर वो तमाम तर डॉक्यूमेंट आ चुका है, लेकिन जो बाकी 200 के हवाले से बात हो रही है, कहा जा रहा है कि वो 200 मज़ीद लापता हैं। उस हवाले से हम काम कर रहे हैं, उस हवाले से हम डाटा कंपाइल कर रहे हैं, यानी 200 लोग। और ये बात मुतअद्दिद बड़े सहाफ़ी जो इसके हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं, वो ये बात कर भी चुके हैं कि इस वक़्त जानबूझकर शायद इतने सारे लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया और तमाम तर कहानी कर दी गई है, ताकि जो असल लोग, जो एक तादाद है शहीद लोगों की, उसको छुपाया जा सके खुदा न ख़ास्ता। तो वो फिर लोग कहाँ हैं? वो डेड बॉडीज़ कहाँ हैं? वो को तो नहीं मिली। कितने लोग हैं जो अपने प्यारों का पता कर रहे हैं? इसके साथ-साथ अगर मैं आपको बताऊँ, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस्लामाबाद के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ऑब्वियसली, बट बिलख़ुसूस इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर नज़र रखी जा रही है कि कौन-कौन गोली क्यों चलाई, कौन-कौन 26 नवंबर, कौन-कौन इस तमाम तर मामले के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, कौन-कौन इस तमाम तर मामले के ऊपर बात कर रहा है। मुख्तलिफ मुकद्दमात, मुख्तलिफ एफआईआर्स दर्ज की जा रही हैं और इस तरीके से ज़ुबाबंदी की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर आप ज़ुबाबंदी पाकिस्तान के अंदर तो कर लेंगे। बीबीसी की स्टोरीज़ आप देखें, यानी ऐसी स्टोरीज़ है बीबीसी की और ऐसी स्टोरीज़ है अल जज़ीरा की कि मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकती, सेफ्टी की वजह से अपनी। यानी अल जज़ीरा आपके बारे में, आपके इदारों के बारे में वो बातें कर रहा है, शर्मिंदगी भी होती है, फिर इंसान अपने मुल्क के इदारों के बारे में ये सब सुन भी नहीं सकता। लेकिन उन फैसला साज़ों के लिए सोचने का मकाम है कि अल जज़ीरा और बीबीसी क्या सवालात उठा रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इस फैशिज़्म के पीछे कौन है, इस्लामाबाद का सानिया कैसे हुआ, ये तमाम तर स्टोरीज़ इस पर इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। हमारी ज़ुबाबंदी तो आप करवा लेंगे, अपना मीडिया तो आपने खामोश करा लिया, डिजिटल के ऊपर तो आप ज़ुबाबंदी का सिलसिला एक नया शुरू हो चुका है, नया क्रैकडाउन का वर्स्ट एक मैसिव लेवल के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन आप इस इंटरनेशनल मीडिया को किस तरीके से खामोश कराएँगे, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा एक ही तमाशा और ड्रामा देखते रहे, वोट लोग किसी और को डालते हैं, डब्बों से जब वोट निकलता है वो किसी और का हो जाता है, तख्त पर कोई और बैठ जाता है, और शायद इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ हमेशा रहेगा, तब तक रहेगा जब तक अंपायर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को नहीं मान लिया जाता। यहाँ पर असल में शायद मसला ये है कि हर सियासतदान आके कहता है कि वक़्ती जो अंपायर उसके साथ है, वो उसी को समझता है कि ये वक़्ती मेरा साथ देगा और इसी तरह मामलात आगे बढ़ेंगे, और ये तमाशा शायद इसीलिए ख़त्म नहीं होता। और लेकिन मुझे फिर वो याद आ जाती है इमरान खान की स्टेटमेंट भी, जो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन की बात तकरीर करते हुए, ग़ालिबन ज़मान बाग से एक वीडियो के ऊपर तकरीर थे, वीडियो लाइव थे वो, और उन्होंने कहा था कि अंपायर जो है
एक अंपायर बेशक नीचे हो, लेकिन एक अंपायर ऊपर है, अल्लाह की ज़ात है, और वो अंपायर जो चाहेगा वही फैसला होगा। तो यानी बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, नवाज़ शरीफ को लाया गया, क्या कुछ इस 2 ढाई साल के अंदर नहीं हुआ, मैं और आप ये सब जानते हैं। एक-एक चीज़ हमने रिपोर्ट की, एक-एक चीज़ हम सब जानते हैं, लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली ऊपर वाले अंपायर की बातें चलेंगी, उसी के फैसले चलेंगे, उसी की तदबीरें काम आएँगी। अब हो क्या रहा है, एक सख्ती का एक और नया दौर शुरू हो चुका है, और एक और पशीन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अब शहीद हुए हैं जो इस्लामाबाद साने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके घर के अंदर पुलिस घुसी है, कुलखानी के मौका पर घुसी है, और इसका साथ-साथ मस्जिद में जूतों समेत घुसी है, और उनके भाई और उनके वालिद को ये कहा है कि आपका बेटा तो फ़ौत हो गया है, तुम्हारा बेटा तो फ़ौत हो गया है, तुम्हारे बेटे की कब्र के ऊपर पेशाब करेंगे हम। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। यानी ये हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जमहूरियत तो इसमें दूर-दूर तक नहीं है, और इस्लामी इस्लामी मुल्क के अंदर एक कारकुन शहीद हुआ और पुलिस जूतों समेत मस्जिद के अंदर घुस के उसके बाप और भाई को धमका रही है कि तुम्हारे बेटे की कब्र पर हम ये काम करेंगे। यानी ये इस वक़्त आलम है। कुरख़ानी के वक़्त पे लोगों के घरों में दावे बोले जा रहे हैं। मसाजिद के अंदर जूते पहन के घुसा जा रहा है। ये इस वक़्त हालत हो चुकी है। खुदा ही पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, खुदा ही पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी करे। अब यहाँ पर जो मैंने आपके साथ एक चीज़ रखनी थी, वो ये है कि मौलाना फज़ल रहमान ने एक तकरीर की कल। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, और इसी हवाले से पेशावर में उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक, एक बड़ी अहम तरीन अगर आप कह लें तकरीर की है। लेकिन उससे पहले हबीब अकरम साहब ने कुछ लिखा है सानिया इस्लामाबाद के ऊपर। वो कह रहे हैं, बंदूक अपनों ही के खिलाफ उठेगी ये सोचा ना था, ये बंदूक दुश्मन की पुश्त पर चले तो अवाम का सीना फ़ख्र से फूल जाता है। अपनों का सीना ही इसका निशाना बन जाए तो दुश्मन के घर में चिरागा होता है। ये हबीब अकरम साहब लिख रहे हैं, हैशटैग गोली क्यों चलाई, ये उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर कहा है, ये उनकी तहरीर है। मौलाना ने कल तकरीर की, उन्होंने कहा कि वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियाँ ना भेजा करो, हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं। आने का फैसला कर लिया तो तुम्हारी गोलियाँ खत्म हो जाएँगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। यहीं पर रुक जाते तो और बात थी। उन्होंने कहा, एक जर्नैल की जेब में जो शनाख्ती कार्ड मौजूद है, इसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हम भी पाकिस्तानी हैं। इस वक़्त मुल्क में अवाम की हुकूमत नहीं और एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। मौलाना फज़ल रहमान, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना की भी अब इस किस्म की तकरीरें, और अब मौलाना का सेंसरशिप भी शुरू कर दिया गया। तमाम इंटरनेशनल जो माज़रत के साथ जो हमारा मीडिया मेन स्ट्रीम जो स्टेट रन जिसको मैं कहती हूँ, रियासती मीडिया, उस पर तकरीर नहीं दिखाई गई। ब्लैकआउट था मौलाना की तकरीर का। तो मौलाना की ये तकरीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ऐसी तकरीर अब तक कर चुका हो, तो यकीन माने क्या हो चुका हो आप सब जानते हैं। यानी वो पता नहीं उठा के उसको कहाँ ले गए हो अब तक तो। तो मौलाना की तकरीर के पीछे एक मकसद है। ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, कोई खबर की बुनियाद पर नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कदर मकबूल हो चुकी है, ख़ास तौर पे सानिया इस्लामाबाद के अंदर, केपी के अंदर, कि केपीके के अंदर अगर कोई इक्का-दुक्का वोट पीपल्स पार्टी या मौलाना को पड़ता भी था, इक्का-दुक्का 1 या 2%, वो भी अब नहीं पड़ेगा। और ये बात वो फैसला साज़, वो जो ताकतवर ऊपर बैठे हैं, वो जानते हैं। तो इमरान खान के वोट बैंक को जो मज़ीद पुख्ता हो गया है, जो मज़ीद, यानी केपी के अंदर वैसे ही कितना पुख्ता है आप सब जानते हैं, लेकिन अब तो वहाँ पे जड़ें उसकी कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए मौलाना से ऐसी तकरीर करवाई गई मेरी नज़र में, ताकि मौलाना ऐसी तकरीर करें, ताकि लगे कि हाँ जी, मतलब कोई और भी है जो इस कदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट या इतना सख्त एक बयानिया लेकर सामने आ सकता है, इतनी सख्त बात कर सकता है। मौलाना की तकरीर इतनी सादा नहीं है, मौलाना की तकरीर के पीछे बहुत कुछ है। ये वही मौलाना है जो 26वीं तरमीम में साथ भी थे, ठीक है? शुरू में बड़ा इन्होंने लाइक लिंगर ऑन कराया, मामले को ड्रैग कराया, लेकिन उसके बाद मौलाना साथ थे, तो मौलाना हुकूमत के भी साथ होते हैं, मुलाकातें भी चल रही होती हैं। सो इस तकरीर के पीछे वो सब नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि वाक़ईतन बहुत कुछ होने वाला है, मौलाना बहुत बड़े इनकलाबी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना की तकरीर के पीछे वही नया फ़ॉर्मूला जिसका मैंने ज़िक्र किया शुरू में कि इस्लामाबाद के अंदर नए फ़ॉर्मूलाज़ पे, कौमी हुकूमत के ऊपर, अब नए चेहरे लाने के ऊपर काम शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बाकायदा वर्किंग ऑन पेपर शुरू हो चुकी है। क्योंकि वो बात वही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बात अफ़वाह होती है 3-4 महीने पहले, वही खबर बन जाती है, वो रियलिटी बन जाती है 3-4 महीने के बाद। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर कुछ मज़ीद अपडेट्स देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।